बिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आद्दून वला युवद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नातुम मौजूद। वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिन नबीइल उम्मी अल्लज़ी अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला सबाहि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल हकीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा यामुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ी यईज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सलावत पढ़ दें मोहम्मद। सूरह मुबारक नहल की यह आयत करीमा है जिसमें इरशाद हो रहा है कि बेशक अल्लाह अदल, एहसान और क़राबतदारों के हुकूक़ की अदायगी का हुक्म दे रहा है और मना करता है, रोकता है बदकिरदारी से, नाशाइस्ता हरकत से और जुल्म से। यही तुम्हारे परवरदिगार की तुम्हारे लिए नसीहत है ताकि इस नसीहत से तुम कुछ फ़ायदा हासिल कर सको। यह आयत करीमा का ज़ाहिरी तर्जुमा है जो आपके सामने पेश किया, लेकिन एक नुक्ता जो काबिल तवज्जो है वो ये कि इस आयत के बारे में मुफस्सिरीन का कहना ये है कि परवरदिगार आलम ने पूरी शरीयत का निचोड़ इस आयत में बयान कर दिया है। पूरे इस्लाम की रूह को खींच कर परवरदिगार आलम ने इस मुख्तसर से फ़िक्रे में बयान कर दिया है। अगर कोई ये समझना चाहता है कि इस्लाम की तालीमात क्या हैं, इस्लाम के अहकाम क्या हैं, और मुख्तसर तौर से वो समझना चाहता है, तो उलमा का कहना यह है कि वो इस आयत के तर्जुमे को पढ़ ले। इसमें पूरा इस्लाम बता दिया गया। अब आखिर वो कौन सी बातें इसमें बयान की गई हैं कि जो कुल्ले इस्लाम है। और यहाँ तक मुफस्सिरीन ने यह दावा किया है इस आयत के सिलसिले में कि अगर कुरान मजीद में इस आयत के अलावा कोई और आयत न होती तो उस वक्त भी हम दुनिया के सामने ये दावा कर सकते थे कि कुरान में हर चीज़ का बयान मौजूद है। यानी अगर कुरान में इस आयत के अलावा कोई और आयत ना होती, कुरान की जो जिल्द हमारे सामने है इसमें फ़कत ये एक आयत होती और इस एक आयत का नाम कुरान होता, न कोई सूरा होता, न कोई आयत होती, तो उस वक्त भी हम दुनिया के सामने ये चैलेंज कर सकते थे कि कुरान में हर खुश्क तर मौजूद है, कुरान में हर चीज़ का बयान मौजूद है।
अब जब इतनी अहमियत की हामिल है ये आयत, तो ज़रा इसके ऊपर गौर किया जाए कि आखिर परवरदिगार आलम ने इसमें क्या बयान कर दिया है जो कुल्ले शरीयत है। इस्लाम की सारी तालीमात का माहसल इस आयत में पाया जाता है। इन्नल्लाह यामुरु बिल अद्ल वल इहसान व इताए ज़िल क़ुरबा, बेशक अल्लाह अदल का हुक्म दे रहा है, वल इहसान और एहसान करने का हुक्म दे रहा है, व इताए ज़िल क़ुरबा और क़राबतदारों के हुकूक़ की अदायगी का हुक्म दे रहा है, व यनहा अनिल फ़हशाए वल मुनकर वल बग़ी, और परवरदिगार मना करता है, रोकता है बदकिरदारी से, नाशाइस्ता हरकात से और जुल्म से। यानी 3 बातें वो हैं जिन्हें करने का हुक्म दिया जा रहा है और 3 बातें वो हैं जिनसे रोका जा रहा है। यही कुल्ले इस्लाम है, यही कुल्ले शरीयत है, यही तमाम तालीमात इस्लाम है। 3 बातें वो हैं जिन्हें करना है और 3 बातें वो हैं जिन्हें नहीं करना। सबसे पहला हुक्म जो दिया जा रहा है वो अदल का हुक्म। अदल, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल, अल्लाह अदल का हुक्म दे रहा है, वल एहसान और एहसान करने का हुक्म दे रहा है, और हुकूक की अदायगी का हुक्म दे रहा है। बदकिरदारी से रोकता है, नाशाइस्ता हरकात से रोकता है और जुल्म से रोकता है। अब आप जितनी भी तालीमात हैं इस्लाम की, अगर उनका आप तज्जिया करेंगे और उन पर तबसरा करेंगे तो अंदाज़ा होगा कि जितनी भी नेकियां हैं दीन इस्लाम में और जितनी भी तालीमात हैं, या वो अदल की शक्ल में सामने आएंगी, या एहसान की शक्ल में सामने आएंगी, या हुकूक की अदायगी की शक्ल में सामने आएंगी। और जितनी भी बुराइयां हैं, जितना भी फसाद है, या वो बदकिरदारी की शक्ल में सामने आएगा, या नाशाइस्ता हरकत की शक्ल में सामने आएगा, या जुल्म की शक्ल में सामने आएगा। बस अजीज़ो, इस्लाम का कुल माहसल ये है, कुछ बातें वो हैं जिन्हें करना है और कुछ बातें वो हैं जिन्हें नहीं करना। सबसे पहला हुक्म जो दिया गया है, अदल का हुक्म दिया गया है। अदल क्या है? अगर हमने अदल की अहमियत को नहीं पहचाना तो हमने इस्लाम को नहीं समझा। अदल, एक मुसलमान, एक मोमिन, एक बंदे खुदा, उसे आदिल होना चाहिए। अगर अदल हमारी जिंदगी में नहीं पैदा हुआ, अदालत हमारी जिंदगी में नहीं पैदा हुई, तो गोया हमने इस्लाम के उस अहम मकसद को नहीं पहचाना जिसके लिए इस्लाम आया। इस्लाम का मंशा ये नहीं था कि इंसान एक कोने में, एक गोशे में खड़ा होकर बस खाली अपने परवरदिगार से राबिता कायम कर ले और बकिया काम खत्म हो गया। इस्लाम फ़कत इसलिए नहीं आया था कि इंसान बंद कमरे में बैठकर मुनाजात कर ले और उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। इस्लाम के आने का मकसद क्या है? इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल, खुदा अदल का हुक्म दे रहा है। सूरह मुबारक हदीद में परवरदिगार आलम ने इस सवाल का जवाब दिया है कि अंबिया को क्यों भेजा गया, मुरसलीन को क्यों भेजा गया, किताबें क्यों नाजिल की गई। एक सवाल है ज़हन में पैदा होता है। 1,24,000 पैगंबर आए, कितनी ज़हमतें बर्दाश्त की, किसी को कत्ल किया गया, किसी के सर के ऊपर आरा चलाया गया और किसी को जो कैद कर दिया गया, किसी के नामूस के ऊपर हमला किया गया, किसी की औलाद को तहे तेग कर दिया गया, किसी को कांटों के ऊपर चलना पड़ा, किसी का घर जला दिया गया। ये सारी ज़हमतें बर्दाश्त की अंबिया कराम ने, औलिया इलाही ने। उनके आने का मकसद क्या था? किताबें तौरेत नाजिल की, ज़बूर नाजिल की, इंजील को नाजिल किया, कुरान नाजिल किया। किताबों के नाजिल करने का क्या मकसद था? अंबिया के आने का क्या मकसद था? परवरदिगार आलम ने इस सवाल का जवाब सूरह मुबारक हदीद में दिया है कि हमने अंबिया को क्यों भेजा है, हमने मुरसलीन को क्यों भेजा, हमने अपने पैगाम क्यों भेजा, मकसद क्या है? का लक़द अरसलना रसूलना बिल बय्यिनात व अंज़लना माहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त। हमने अंबिया को भेजा, हमने मुरसलीन को भेजा, हमने किताबें नाजिल की, हमने मीज़ान को नाजिल किया। मकसद ये है लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, ताकि लोग अदल के साथ कयाम करें। गौर करें अज़ीज़ों, मकसद क्या है? अदल के साथ कयाम करना है, इंसाफ के साथ कयाम करना है। ये इस्लाम के आने का मकसद है, ये दीन के आने का मकसद है। ये नहीं कहा लियुकीमून नासा बिल क़िस्त। मसलन अंबिया इसलिए आए ताकि लोगों को मजबूर करें कि वो अदल के लिए क़याम करें, वो इंसाफ के लिए क़याम करें। नहीं,
रास्ता बता देना अंबिया का काम है, खुद अदालत के लिए उठना ये उम्मत का काम है। मजबूर नहीं किया गया, यहां डिक्टेट नहीं किया गया, जबर से काम नहीं लिया गया कि नहीं। परवरदिगार ने कहा इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, हम रास्ता बता देंगे, अदल का रास्ता क्या है, इंसाफ का रास्ता क्या है, जुल्म का रास्ता क्या है। उसके बाद अदल का रास्ता इख्तियार करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हम अदल चाहते हैं, हम जुल्म को अपने दामन में जगह नहीं देते। यहां हर काम अदल की बुनियाद के ऊपर होता है। वो माशरा कहे जाने के काबिल नहीं है जिसमें अदालत न पाई जाती हो। वो समाज कहे जाने के लायक नहीं है जिसमें अदालत न पाई जाती हो। वो निज़ाम कहे जाने के लायक नहीं है जिसमें अदालत न पाई जाती हो। और वो इंसान कहे जाने के लायक नहीं है जिसमें अदालत न पाई जाती हो। इस्लाम की तालीमात का माहसल ये अदल के साथ क़याम करना। हम अल्लाह की आखिरी हुज्जत का इंतज़ार कर रहे हैं। नमाज के बाद आप दुआ पढ़ते हैं, या साहिब ज़मान अज्जिल अला ज़हूरिक, इमाम के ज़हूर का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके ज़हूर के लिए दुआ कर रहे हैं। उनके आने का मकसद क्या है? पढ़े रवायात, एक मकसद है बस आने का, जिसलिए अंबिया आए थे, मुरसलीन आए थे, बस वही उनके आने का भी मकसद है कि ज़मीन जिस तरह से जुल्म जौर से भरी हुई है वो आकर दुनिया को अदल और इंसाफ से भर देंगे। यानी उनके आने का मकसद भी यही है कि अदल पैदा हो जाए, इंसाफ पैदा हो जाए। हमारा और आपका अदालत से बहुत ही खास रिश्ता है। हम जिनके मानने वाले हैं मौलाए कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी शहादत का सबब जो है वो अदालत है। जाहिर है जब भी किसी बड़ी शख्सियत का कत्ल होता है तो ये सवाल उठता है कि क्यों कत्ल किया गया। पढ़ते हैं आप, अखबारों में देखते हैं, सुर्खियाँ होती हैं, किसी शख्सियत का मर्डर हो गया, कत्ल हो गया, उस पर तबसरे किए जाते हैं, उनकी सवान हयात लिखी जाती है और उस पर यह बहस होती है। कातिल से भी इंटरव्यू लिया जाता है अगर उसको गिरफ्तार कर लिया गया कि तुमने इन्हें क्यों कत्ल किया है। 47 हिजरी में जब मौलाए कायनात के सर पे ज़रबत लगी, अब जाहिर है यह सवाल उठा तारीख में, अली को क्यों कत्ल किया गया, अली के सर पे ज़रबत क्यों लगी। ये वो सवाल था जो मुसलमानों के जहन में भी था और गैर मुस्लिम के जहन में भी था। मुअर्रिखीन ने इस पर बहस शुरू की कि अली इब्न अबी तालिब के कत्ल का रीज़न क्या है, उनके कत्ल का सबब क्या है। तो तमाम मुअर्रिखीन ने अपनी किताबों में लिखा, क़ुतिला फ़ी मिहराबिही लिशिद्दत अदलिह, अली मिहराब इबादत में अपनी अदालत की वजह से कत्ल किए गए। देखें हमारा और आपका कितना रिश्ता है इस अदालत से। मौला के कत्ल का सबब उनकी अदालत है। खुद मौलाए कायनात ने चाहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में यह फ़ैसला कर दूं कि मुझे क्यों कत्ल किया गया है। जब इब्ने मुलजिम को गिरफ़्तार किया गया और गिरफ़्तार करके लाया गया मौला के सामने, मौला ने चाहा कि आने वाले मुअर्रिखीन तो बाद में तय करेंगे, मैं खुद पूछ लूँ अपने कातिल से। इब्ने मुलजिम को गिरफ़्तार करके लाया गया। मौला ने उससे पूछा, क्या इब्ने मुलजिम बता, तूने मुझे क्यों कत्ल किया, तूने मेरे सर पर ज़रबत क्यों लगाई, क्या मैं तेरा कोई बुरा इमाम था, मेरी गलती क्या है, मेरी खता क्या है। तो उसने क्या जवाब दिया, या अली आ अंता तुनक़िज़ु मन फिन्नार, या अली क्या आप उसे बचा सकते हैं जो खुद जहन्नम में जाना चाहता है। गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी है कि मैं खुद जहन्नम में जाना चाहता हूं। यही फ़र्क है अजीज़ो दुनिया के मक़तूलीन में और आले मोहम्मद के शोहदा में। दुनिया के मक़तूलीन मारे गए अपने जुल्म की बुनियाद के ऊपर, और अहले बैत का इंसाफ, अहले बैत की अदालत दुनिया बर्दाश्त न कर सकी। इतना गहरा रिश्ता है हमारा और आपका अदालत का। लिहाजा अगर हमारे अंदर अदालत न पैदा हो, हमारे अंदर इंसाफ न पैदा हो, तो हमारा कैसा राबिता होगा दीन इस्लाम से, जो दीन इस्लाम अपनी तालीमात में सबसे पहले अदल का हुक्म दे रहा है। हमारे यहाँ तो उसूल दीन में भी अदल का शुमार किया जाता है। आप अपने बच्चों को जब उसूल दीन की तालीम देते हैं, उसूल दीन यानी दीन की जड़ें 5 हैं, जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या कहते हैं, अव्वल तौहीद, दूसरे अदल। एक सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले में। तो वहाँ अपने बच्चों को हम पढ़ाते हैं कि अव्वल तौहीद और दूसरे अदल।
यानी अदल को दीन की बुनियादों में शुमार किया गया है। परवरदिगार आलम के कितने सिफात हैं, कितने कमालात हैं, कितने अस्मा हैं। 1000 अस्मा और सिफात का तज़किरा तो दुआए जोशन कबीर में है। शब कद्र में आपने पढ़ी होगी दुआए जोशन कबीर। 1000 अस्मा और सिफात का तज़किरा किया गया है दुआए जोशन कबीर में। 1000 अस्मा में, 1000 कमालात में, 1000 सिफात में अगर कोई तज़किरा किया जाता है उसूल दीन में तो तौहीद के बाद अदल का जिक्र है। इतने सिफात में से खाली अदल को क्यों इंतखाब किया गया? वो हई भी है, ये क्यों नहीं कहा गया अव्वल तौहीद दूसरे हयात परवरदिगार? वो कादिर भी है, कहते अव्वल तौहीद दूसरे कुदरत परवरदिगार। वो मुतकल्लिम भी है, कहते अव्वल तौहीद दूसरे तकल्लुम परवरदिगार। लेकिन सारे सिफात में, सारे कमालात में अगर इंतखाब किया गया तो अदल का इंतखाब किया गया है। इसकी वजह क्या है? इस्लाम ने अपने दामन में उन अकायद को जगह दी है जो अकायद मुसलमान की ज़हनी तरबियत में दखील है। जब अदल का तसव्वुर इंसान के जहन में पैदा हो जाएगा तो मोमिन इसी अकीदे के सहारे मुतमईन हो जाएगा और जालिम इसी अकीदे के सहारे परेशान हो जाएगा। मोमिन दुनिया में हर मुश्किल को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, हर मुसीबत को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। जो जिसका दिल चाहे कहे, एक दिन अदालत इलाही में इसका हिसाब होगा। हर मुसीबत से मोमिन टकरा रहा है और मुतमईन है। मोमिन के लिए वजह इत्मीनान यही अदालत का अकीदा है और जालिम के लिए वजह परेशानी यही अदालत का अकीदा है। लिहाजा अदल को इस्लाम ने इतनी अहमियत दी है। और आप देखें ये कायनात जिसमें हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, इसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा नुमाया नज़र आती है वो बनाने वाले का सलीक़े अदल है। ये कायनात जिसमें हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, सबसे ज़्यादा नुमाया चीज़ जो है वो बनाने वाले का सलीक़े अदल है। अदल के मानी क्या है? अदल के मानी ये है जो जहाँ जिसकी जगह है उसको वहीं रखा जाए। ये निज़ाम कायनात है। परवरदिगार आलम ने हर चीज़ को, कायनात के ज़र्रे को जिसकी जहाँ जगह थी उसको वहीं करार दिया। जिस ज़र्रे की जहाँ जगह थी उस ज़र्रे को वहीं करार दिया। यही वजह है कि जिन लोगों ने कायनात के ऊपर तहकीक की है, जिन लोगों ने कायनात के ऊपर रिसर्च की है, किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि अगर ये ज़र्रा यहाँ के बजाय वहाँ होता तो ज़्यादा मुनासिब था। और कायनात के ज़र्रों में एक किस्म का परवरदिगार ने डिक्टेट किया है, जबर किया है। वरना अगर इनके अंदर इन्हिराफ पैदा हो जाता, ये अदल के रास्ते को छोड़ देते, ये अदालत के रास्ते को छोड़ देते जैसे इंसानों ने छोड़ दिया है, तो कायनात तबाह हो जाती, ये निज़ाम फासिद हो जाता। ये निज़ाम जो बाकी है ये उसी के अदल की बुनियाद के ऊपर है। यहां परवरदिगार ने एक किस्म से जबर का काम लिया है। जमादात में और कायनात के ज़र्रों में ये इख्तियार नहीं पाया जाता कि वो परवरदिगार के हुक्म की मुखालफत कर सके। खुदा ने जो उन्हें हुक्म दिया है वही उन्हें करना है। परवरदिगार ये चाहता था कि जिस तरीके से कायनात के बका में अदल से काम लिया गया है, हर ज़र्रा अदल के मुताबिक आगे बढ़ रहा है, इसी तरीके से काफ़िला इंसानियत भी अदल व इंसाफ के साथ आगे बढ़ता रहे। मगर परवरदिगार ने यहां अंबिया को भेजा, मुरसलीन को भेजा, मगर जबर से काम नहीं लिया, मजबूर नहीं किया है। जैसे कायनात में जबर से काम लिया है, इंसान को मजबूर नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें रास्ता बता देंगे, ये इलाही रास्ता है, ये कुफ्र का रास्ता है, ये शिर्क का रास्ता है, ये अदल का रास्ता है, ये इंसाफ का रास्ता है, लेकिन जबर से काम नहीं लेंगे। वरना अगर मजबूर किया होता तो 1,24,000 पैगंबरों को भेजने की जरूरत नहीं थी। अगर परवरदिगार जबरदस्ती हिदायत करना चाहता, जबर से काम लेना चाहता, तो 1,24,000 पैगंबर को भेजने की जरूरत नहीं थी। फकत एक फरिश्ते को भेज देता, पूरी दुनिया में अदल व इंसाफ कायम हो जाता। जो परवरदिगार चाहता था बिल्कुल उसी के मर्जी के मुताबिक पूरी इंसानियत जिंदगी बसर करती। मलकुल मौत फरिश्ता आते हिदायत करने के लिए, सुबह का वक्त होता, वो कहते फजर का हंगाम है, उठो, क्या ख्याल है, उठना है या चलना है? वो कहते भाई क्या प्रोग्राम है, रात को सोए हो, देर से सोए हो, ठीक है, सब कुछ हमें मालूम है, पढ़ना है या चलना है हमारे साथ? माह रमजान का चांद दिखाई देता और वो
कहते भाई चांद तो देख लिया है तुमने, अपनी आंखों से देख लिया है, अब क्या प्रोग्राम है, रोज़ा रखना है या चलना है? मुसलमान इतना हिम्मती तो नहीं था कि चलना है। पूरी दुनिया में जो है वो अदल कायम होता, इंसाफ कायम होता। लेकिन परवरदिगार ने कहा नहीं, अगर हम मजबूर कर देंगे तो फिर जजा और सजा के मानी क्या होंगे। हम मजबूर नहीं करना चाहते। हमने इंसान को अक्ल जैसी नेमत दी है और इंसान को सारे हैवानात के ऊपर, सारी मखलूकात के ऊपर, जमादात के ऊपर, नबातात के ऊपर, हर चीज के ऊपर हमने इंसान को अशरफ बनाया है अक्ल जैसी नेमत देकर। अक्ल जैसी नेमत देने के बाद यह अक्ल की शराफत के खिलाफ है कि उसे मजबूर किया जाए। अक्ल हमने दे दी है, अब इंसान को इख्तियार है और रास्ते भी सब बता दिए हैं, अदल का रास्ता क्या है और जुल्म का रास्ता क्या है। लिहाजा अजीज़ों, हमारी ज़िंदगी में ये अदालत पैदा हो, हमारी ज़िंदगी में इंसाफ पैदा हो। जब तक अदल न पैदा होगा, जब तक इंसाफ न पैदा होगा, तब तक हमने इस्लाम की रूह को नहीं समझा, इस्लाम की बुनियाद को हमने नहीं समझा। ये खाली ये नहीं है कि अदल की तारीफ़ मालूम हो जाए, इंसाफ की तारीफ़ मालूम हो जाए, इंसाफ किसे कहते हैं, अदल किसे कहते हैं, इसकी अहमियत क्या है, और बस काफ़ी नहीं, जानना और उसके बाद उसे अपनी ज़िंदगी में दाखिल करना, उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करना, इसका नाम है दीन। इसी वजह से आप देखें, एक पेश इमाम के लिए भी दीन इस्लाम ने जहाँ शराइत बयान किए, तौज़ील मसाइल में आप देखें रिसाले अमलिया में, वहाँ ये शर्त रखी है कि पेश इमाम को, इमाम जमात को आदिल होना चाहिए। यानी 2 रकात का इमाम जिसे बनाया गया, वहाँ भी अदालत शर्त है। चांद के मसले में अब आने वाली कल की तारीख जो है, वहाँ ये मसला जो है वो अगर 2 आदमी गवाही दे दे तो उनके लिए भी इस्लाम ने कहा इनको आदिल होना चाहिए, हम हर एक की गवाही को नहीं मानते। तलाक में गवाहों की ज़रूरत है, 2 गवाह होना चाहिए, बय्यना होना चाहिए, जहाँ से गैर तलाक जारी किया जाए, वहाँ भी इस्लाम ने कहा कि आदिल होना चाहिए, अदालत को शर्त किया है। मौलाए कायनात अदल की वजह से शहीद किए गए, क़ुतिला फ़ी मिहराब ही लिशिद्दत अदले, अली मिहराब इबादत में अपनी अदालत की वजह से कत्ल किए गए। ये कौन सी अदालत है जिसकी वजह से मौलाए कायनात कत्ल किए गए? ये इज्तिमाई अदालत है। समाज में अदल को नाफिज करना है, समाज में इंसाफ को नाफिज करना है। यानी किरदार अली ये आवाज़ दे रहा है, दूसरों के हुकूक को पामाल करके अली वाले न बनो, बल्कि साहिबान हक तक उनके हक को पहुँचा कर अली वाले बनो। दूसरों के हुकूक को पामाल कर देना, दूसरे के माल को गस्ब कर लेना, ये इस्लाम का रास्ता नहीं है। इस्लाम तो अपनी तालीमात में कहता है इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल, अदल पैदा हो, तुम्हारी गुफ्तार में भी अदल पैदा हो, तुम्हारे किरदार में भी अदल पैदा हो। एक बुजुर्ग आलिम दीन ने नकल किया कि एक मर्द मोमिन का इंतकाल हुआ। आप देखें परवरदिगार आलम एक एक लफ्ज़ का कैसे कैसे हिसाब करता है अपने नेक बंदों का। उनसे पूछा गया कैसे हालात हैं वहाँ के। उन्होंने कहा कि बरज़ख में हम मुश्किलात में हैं। क्या हुआ? आप तो मोमिन थे, आप तो अव्वल वक्त मस्जिद में आते थे, आप तो नमाजी थे, आप तो नमाज शब भी पढ़ते थे। कहा सब कुछ सही था, मगर मैंने कुरान में यह आयत नहीं पढ़ी थी कि मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, जो भी कहने वाला कहता है उसे लिखने वाले लिख रहे हैं। लिहाजा मुझे ज़बान पे कंट्रोल नहीं था। जिस नशिस्त में बैठा, जिस मजलिस पे बैठा, जिस जगह के ऊपर बैठा, जो ज़बान पे आता था मैं कह देता था। इसकी वजह से मैं गिरफ्तार हूँ। एक आलिम दीन को ख्वाब में देखा, उनसे उनके बेटे ने पूछा, मर्ज़ तक़लीद थे। बेटे ने पूछा बाबा वहाँ के हालात कैसे हैं? कहा बेटा मुख्तसर ये समझ लो कि वहाँ एक हाथ उठाने का भी हिसाब देना है। अजीज़ों पहुँचाने कुरान की आयत है मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। 4 आदमी के सामने बैठ गए, दोस्तों के सामने। अब समझते हैं कि शख्सियत साजी यही है कि ज़हानत इसी को समझेंगे और होशियारी इसी को समझेंगे कि किसी के ऊपर कोई कमेंट कर दिया जाए, किसी के ऊपर कोई तनकीद कर दी जाए, किसी का कोई ऐब बयान कर दिया जाए ताकि अपनी शख्सियत बन जाए। ये झूठी तारीफ़, इंसान की दुनिया भी ख़राब हो रही है, आखिरत भी ख़राब हो रही है। यही अदालत इलाही का तसव्वुर, बस इस्लाम ये चाहता है, यही तसव्वुर अगर पैदा हो जाए तो इंसान की ज़िंदगी के अंदर इनकलाब आ सकता है, इंसान की ज़िंदगी में तब्दीली आ सकती है कि अदालत इलाही में ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब देना है। अदल का रास्ता,
एतदाल का रास्ता। दीन इस्लाम ने इसीलिए हर मुसलमान से ये मुतालबा किया है कि वो दिन भर कोई दुआ करे या ना करे, मगर जब मालिक की बारगाह में आए तो ये ज़रूर कहे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, परवरदिगार हमको सिरात मुस्तकीम की रहनुमाई कर, यानी अदल के रास्ते की रहनुमाई कर। परवरदिगार हमें उस रास्ते के ऊपर चलने की तौफीक देता रहे जो अदल का रास्ता है, जो इंसाफ का रास्ता है। सिरात मुस्तकीम यही एतदाल का रास्ता है। दुनिया में सारी बुराइयां पाई जाती हैं, हर दौर में ये बुराइयां थीं, आज भी हैं, कल भी रहेंगी। ये फसाद रहेगा, उस वक्त तक ये फसाद रहेगा दुनिया में जब तक कि इफरात और तफरीत का खात्मा ना हो। जब तक इफरात और तफरीत का खात्मा ना हो, हर बुराई की बुनियाद माशरे में आप तज्जिया कीजिएगा अजीजों, या इफरात है या तफरीत है, या हद से आगे बढ़ जाना है या हद से पीछे रह जाना है। इस्लाम न इफरात को पसंद करता है न तफरीत को पसंद करता है, इस्लाम एतदाल को पसंद करता है। परवरदिगार की बारगाह में ये दुआ करो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, खुदाया हमको एतदाल का रास्ता दे। हर मसले में इंसान गुमराह हुआ, उसकी वजह यही है, एतदाल के रास्ते से हट गए, अदल के रास्ते से हट गए, या इफरात का शिकार होगा या तफरीत का शिकार होगा। हत्ता दुनिया और आखिरत के मसले में भी अगर आप थोड़ी देर इसके ऊपर गौर करें तो शायद एक नतीजा अजीजों हमारी निगाहों के सामने आ सके। दुनिया के मसले में भी इफरात और आखिरत के मसले में भी इफरात। उन्होंने दुनिया को इस तरह से अपना लिया कि आखिरत से गाफिल हो गए, दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं। दुनिया दुनिया, माल दौलत। उन्होंने आखिरत को इस तरह से अपना लिया कि दुनिया से अलग हो गए, एक गोशा नशीनी इख्तियार कर ली, एक बंद कमरे में चले गए, पहाड़ पे चले गए, गार में चले गए। क्या हुआ भाई, अल्लाह से राबिता कायम कर लिया है, ज़ुहद इख्तियार कर लिया है, तकवा इख्तियार कर लिया है। वहां भी इफरात, यहां भी इफरात। वो दुनिया से वाबस्ता हो गए और ये अपने को आखिरत से वाबस्ता समझते हैं, दुनिया से अलग होकर। इफरात और तफरीत। इस्लाम क्या कहता है? सरकार दो आलम खत्मी मर्तबत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने क्या तालीम दी है? उन्होंने फरमाया लैसा मिन्ना मन तरक दीन लिद्दुनिया व लैसा मिन्ना मन तरक दुनिया लिद्दीन। वो हमसे नहीं है जो दीन को इख्तियार करके दुनिया को छोड़ दे, और वो भी हमसे नहीं है जो दुनिया को इख्तियार करके दीन को नजरअंदाज कर दे। यानी एक मुसलमान वो है, एक मूमिन वो है जो दीन को भी निगाह में रखे और दुनिया को भी निगाह में रखे, ना आखिरत से गाफिल होने पाए और न दुनिया से गाफिल होने पाए। आज इसी नजरिए को न समझने का नतीजा ये हुआ। हम समझते हैं बहुत आसान सी बात है ये, लेकिन आप देखें समाज में दो मर्द मोमिन का आपस में इख्तलाफ हो गया। भाई उन्होंने पूछा क्या हुआ? कहा जनाब वो दुनियादार आदमी है। क्या मतलब? यानी वो दुनिया वाले हैं तो उनका आखिरत से कोई राबिता नहीं है, और हम आखिरत वाले हैं तो हमें दुनिया से कोई राबिता नहीं है। क्या यही इस्लाम की तालीम है? वो ये कह के कि वो दुनियादार आदमी है, अपने को अल्लाह वाला बता दिया, यानी हम दुनिया वाले नहीं हैं, हम आखिरत वाले हैं। और इस्लाम क्या कह रहा है कि अगर तुमने दुनिया को छोड़ दिया तो भी मुसलमान नहीं, आखिरत को छोड़ दिया तो वो भी मुसलमान नहीं। यानी वाकई बंदे मुस्लिम वो है, वाकई पैगंबर का उम्मती वो है, पैगंबर का कलमा पढ़ने वाला वो है जो खुदा को भी निगाह में रखे और बंदगाने खुदा को भी निगाह में रखे। माशरे से कट जाना, माशरे से अलग हो जाना, ये ईमान की अलामत नहीं है। माशरे को राह रास्त पर लाना ये ईमान की अलामत है। लिहाजा दुनिया को भी निगाह में रखना है और आखिरत को भी निगाह में रखना है, वो बैलेंस कायम हो, दीन और दुनिया दोनों का बैलेंस, न वहां इफरात हो न यहां तफरीत हो। मौलाए मुत्तकियान हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इसी दुनिया और आखिरत के एतदाल को इस तरह से समझाया। आपने फरमाया एमल लिद्दुनिया कान्नका तईशो अबदा वामल लिआखिरति कान्नका तमूतो गदन। तुम दुनिया के लिए भी काम करो
और ऐसे काम करो जैसे हमेशा इस दुनिया में रहना है। खूब माल कमाओ, खूब दौलत कमाओ, जितनी मेहनत कर सकते हो मेहनत करो, और ऐसे मेहनत करो, ऐसे काम करो दुनिया के लिए जैसे बस तुमको हमेशा इस दुनिया में रहना है। वाह मल आखिरतिक, और आखिरत के लिए ऐसे काम करो कान नका तमू तो गदन, जैसे कल ही मर जाना है। मौला ने इस बात की इजाजत नहीं दी कि आप दुनिया के लिए काम न करें। मौला ने इस बात की इजाजत नहीं दी कि आप आखिरत के लिए काम न करें। दुनिया को भी निगाह में रखना है, आखिरत को भी निगाह में रखना है, मगर इस फर्क के साथ कि दुनिया के लिए काम करो तो ऐसे काम करो जैसे हमेशा रहना है, और आखिरत के लिए ऐसे काम करो जैसे कल ही मर जाना है। क्या मतलब? शायद हमारे बच्चों के लिए यह बात वाज़ेह ना हो। मौला के फिक्रे की वजाहत के लिए मैं एक जुमला अर्ज करता हूं। ये मौला ने क्या फरमाया? दुनिया के लिए ऐसे काम करो जैसे हमेशा रहना है, और आखिरत के लिए ऐसे काम करो जैसे कल मर जाना है। यानी अगर इंसान दुनिया के लिए काम कर रहा है और रात को उसे मौत आ गई, हम यहां से घर गए, खुदा न खास्ता इंसान को मौत आ गई। अब जाहिर है जब कब्र में गए और नकीरैन आए और सवाल करने के लिए आए, पूछने के लिए आए, तो ये नहीं पूछेंगे तुमने कितना कमाया था फला दिन। कारोबार के बारे में सवाल नहीं होगा, कितनी दुनिया हासिल की थी, कितनी दौलत हासिल की थी, कितना बैंक बैलेंस छोड़ के आए हो, बड़े आदमी थे, गरीब आदमी थे, पैसे वाले थे, या लिहाजा वहाँ इसके बारे में कोई सवाल नहीं होगा। और जाहिर है जब सवाल नहीं होगा तो अगर दुनिया नहीं भी कमाई है, दुनिया नहीं भी हासिल की है, बगैर दुनिया हासिल किए हुए इंसान चला गया, तो जब उसके बारे में कोई सवाल नहीं होगा तो कोई सदमा नहीं होगा, कोई अफसोस नहीं होगा कि आए काश हमने दुनिया में माल इतना हासिल कर लिया होता। लेकिन अगर आखिरत के बारे में कोई कोताही हो गई, आखिरत में कुछ कसर रह गई, तो आखिरत के बारे में वहाँ पूछा जाएगा और न लेकर जाने वाले को सदमा होगा। लिहाजा मौला ने फरमाया दुनिया के लिए ऐसे काम करो जैसे हमेशा इस दुनिया में रहना। आज माल नहीं आया कल आ जाएगा, आज दौलत नहीं हासिल की कल हासिल कर लेंगे, लेकिन आखिरत के लिए ऐसे काम करो जैसे कल ही मर जाना है, इसलिए कि आखिरत के बारे में तुमसे सवाल होगा और न लेकर जाने पर अफसोस होगा। यही वजह है हमारे और आपके 8वें इमाम हज़रत अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम के सामने एक दहरिया आया, और आने के बाद उसने कहा काफिर है, खुदा को नहीं मानता है, और उसने आकर कहा देखिए हमारा और आपका बुनियादी फ़र्क ये है कि आप तक़वा वाले हैं, तहारत वाले हैं, वाजिबात पर अमल करते हैं, मुहर्रमात से अपने को बचाते हैं, ये करना है वो नहीं करना, कितनी ज़हमतें आप बर्दाश्त करते हैं। हम हैं आज़ाद, जो दिल चाहता है करते हैं, जो दिल चाहता है कहते हैं, आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ऐश की ज़िंदगी, आराम की ज़िंदगी, और आप जो हैं वो तक़वा और तहारत में, पाबंदियों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये बताइए कि अगर मरने के बाद कब्र में नकीरैन ना आए सवाल करने के लिए, मरने के बाद आखिरत ना निकली, महशर ना आया, क़यामत ना आई, कोई उठाने वाला ना आया, कोई जगाने वाला ना आया, तो आपको कितना अफसोस होगा कि दुनिया में भी इतनी ज़हमतें बर्दाश्त की और आखिरत में भी कोई जगाने वाला नहीं आया। लेकिन हम तो ऐश करके गए हैं, हम तो मज़े में रहेंगे कि कम से कम दुनिया तो अच्छी गुजर गई है। आपको कितना सदमा होगा, आपको कितना अफसोस होगा कि काश दुनिया ही में मज़े कर लिए होते, काश दुनिया ही में आराम कर लिया होता। एक मरतबा इमाम ने फरमाया अहमक कुछ सोच कर बात कर, अहमक कुछ सोच कर बात कर। अगर कोई उठाने वाला कब्र में नहीं आया, अगर कोई नकीरैन नहीं आए, अगर कोई सवाल करने वाला नहीं आया, अगर महशर न बपा हुआ, क़यामत न आई, उठाए न गए, तो सदमा किसे होगा? जब उठाए न गए तो सदमा किसे होगा? भाई अगर उठाए जाएं तो सदमा होगा कि भाई अब जब उठाए ही न जाएंगे तो सदमा ही न होगा, न किसी को सदमा होगा, न किसी को खुशी होगी। लेकिन ये बता, अगर क़यामत बर्पा हो गई, अगर कब्र में नकीरैन आ गए, अगर महशर बपा हो गया, सवाल और जवाब हो गया, तो तेरा क्या होगा? भाई हम तो मुतमईन रहेंगे कि हमने रज़ा इलाही की पाबंदी की है, वाजिबात पर अमल किया है, मुहर्रमात से अपने को दूर रखा है, हमने रज़ा इलाही के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी है, तो कौसर पर अपना कब्ज़ा होगा, जन्नत पर अपना कब्ज़ा होगा। मगर जब तुम उठाए जाओगे तो अफसोस करने के लिए नहीं, हिसाब देने के लिए।
लिहाजा मौलाए कायनात ने इस हकीकत की तरफ मुतवज्जे किया कि दुनिया के लिए भी काम करो, आखिरत के लिए भी काम करो, इस फ़र्क के साथ वो इत्तेदाल बाकी रहे, वो बैलेंस बाकी रहे दुनिया और आखिरत का। इस्लाम ने इसे पसंद नहीं किया है कि दुनिया को लेकर आखिरत को नज़रअंदाज कर दिया। मौलाए कायनात के बाद जहाँ मौला ने फरमाया कि दुनिया और आखिरत का फ़र्क वाज़े कर रहे हैं, नजरुल बलागा में ये फ़िक्रा मौजूद है। फरमाते हैं दुनिया को समझना चाहते हो क्या है, अल यौम अमलुन वला हिसाब व गदन हिसाबुन वला अमल। आज अमल का दिन है, कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है क्या कर रहे हो। खुद इंसान अगर अपना हिसाब करे तो एक अलग की बात है, वरना आज अमल का दिन है, आज कोई हिसाब लेने वाला नहीं है। व गदन हिसाबुन वला अमल, कल हिसाब का दिन होगा, अमल करने की किसी की गुंजाइश न होगी। पैगंबर के एक सहाबी हैं जिनका नाम है उस्मान बिन मज़ून। पैगंबर खुदा ने ज़ुहद के बारे में, तक़वा के बारे में, तक़द्दुस के बारे में खुतबा इरशाद फरमाया। इस तकरीर का इतना असर हुआ मजमे के ऊपर, तक़वा, तक़द्दुस, ज़ुहद, इतना असर हुआ कि लोग मस्जिद से उठे, कुछ लोग घर जाने के बजाय गार में चले गए, कुछ पहाड़ पे चले गए, कुछ मस्जिद ही में रुक गए, बीवी बच्चों से ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। क्या हो गया, जाहिद हो गए हैं, मुत्तकी हो गए हैं। एक मरतबा उस्मान बिन मज़ून, उन्होंने भी यही तरीक़ा इख्तियार किया। उनकी ज़ौजा आई पैगंबर इस्लाम के पास, अल्लाह के रसूल क्या आपका दीन यही सिखाता है, क्या आपके मज़हब की तालीमात यही हैं? कहा क्या हुआ, क्या आपका मज़हब ये सिखाता है कि बीवी को छोड़ दिया जाए, बच्चों से बात न की जाए, दुनिया तर्क कर दी जाए? आपने फरमाया क्या हुआ? कहा आप मेरे शौहर को तो यही हाल है, वह बीवी से बात करने के बजाय खाली अल्लाह से बात करते हैं, वो बच्चों से गुफ्तगू करने के बजाय खाली नमाज पढ़ते रहते हैं। आपने एक सहाबी को हुक्म दिया, कहा बुला कर लो। उस्मान बिन मज़ून को बुला कर लाया गया। पैगंबर ने फरमाया ये तुमने क्या तरीका इख्तियार कर रखा है, क्या इसका नाम ज़ुहद है, क्या इसका नाम तक़वा है कि इंसान बीवी बच्चों से अलग हो जाए? ए उस्मान बिन सईद, ए उस्मान बिन मज़ून, मैं रूहबानियत के साथ नहीं आया हूँ, मैं शरीयत सहला लेकर आया हूँ। रूहबानियत हमारे दीन में नहीं है कि इंसान हर एक से अलग हो जाए, मैं शरीयत सहला लेकर आया हूँ। पैगंबर ने समझा दिया कि देखो तक़वा इसका नाम नहीं है कि इंसान समाज से अलग हो जाए, माशरे से अलग हो जाए, बीवी बच्चों को छोड़ दे। हम इसे बर्दाश्त नहीं करते, हम इस तसव्वुर को, इस ख्याल को अपने दामन में जगह नहीं देते। वही बैलेंस कायम करना। जनाब बहलोल दाना का नाम तो सुना ही होगा हमारे बच्चों ने, बुजुर्ग तो बेहतर जानते हैं। बहलोल दाना, जिनको लोग दीवाने के नाम से जानते थे, और वो इस पर भी खुश होते थे कि लोग हमको दीवाना कह रहे हैं, इसलिए कि जब साहिबाने अक्ल की बात नहीं समझते तो लोग उन्हें दीवाना ही कहते हैं। जनाब बहलोल एक जगह के ऊपर खड़े हुए थे और एक बहुत बड़ी लकड़ी का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था। उधर से बादशाह की सवारी आ रही थी, हारून की सवारी आ रही थी, और बहलोल जो है वो कभी लकड़ी के इस टुकड़े को आकर उठाते हैं और कभी लकड़ी के उस टुकड़े को आकर उठाते हैं, और कभी दरमियान से लकड़ी को उठाना चाहते हैं। हारून ने दूर से यह मंजर देखा, करीब पहुंचा, सवारी से उतरा, उसने कहा बहलोल ये क्या कर रहे हो? कभी इधर से लकड़ी को उठाते हो, लकड़ी उड़ जाती है, कभी उधर से लकड़ी को उठाते हो, वो हिस्सा भी उड़ जाता है, कभी बीच से उठाते हो तो लकड़ी में जुम्बिश नहीं होती, ये क्या कर रहे हो? बहलोल ने कहा जब मैंने आपसे नहीं पूछा कि आप क्या कर रहे हैं तो आपको क्या हक़ है मेरे मामले में दखल देने का? हमने आपसे पूछा आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो आपको क्या हक़ है हमारे बारे में पूछने का? उन्होंने कहा ठीक है भाई, हमने पूछ लिया है तो आप बता ही दीजिए कि आखिर आप ये अमल क्यों अंजाम दे रहे हैं। बहलोल ने कहा कि देखिए हमने लकड़ी के एक हिस्से को दुनिया फ़र्ज़ किया है और एक हिस्से को आखिरत फ़र्ज़ किया है। जब ये हिस्सा उठाता हूँ तो आसानी से उड़ जाता है, जब वो हिस्सा उठाता हूँ तो वो हिस्सा भी आसानी से उड़ जाता है, मगर जब दरमियान से लेकर उठाना चाहता हूँ तो लकड़ी में जुम्बिश नहीं होती। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा मैं कहना ये चाहता हूँ या इंसान दुनिया ही वाला बनकर रह जाए या आखिरत वाला बनकर रह जाए, मगर अपनी दुनिया पर आखिरत का मुलम्मा चढ़ा ले तो ये नहीं हो सकता। अजीज़ों, ये एक मजहब वाले का अमल है। जनाब बहलोल
कि इंसान अपनी दुनिया के ऊपर आखिरत का बुलंद चढ़ा, ये नहीं हो सकता। अब अजीज़ों, इतनी देर अगर आपने तवज्जो फरमाई है तो आइए मसले को हल करें कि कैसे दुनिया और आखिरत को लेकर इंसान चले कि ना दुनिया छूटने पाए और ना आखिरत छूटने पाए, वो इत्तेदाल कायम रहे, वो बैलेंस कायम रहे। मौला कायनात के सामने ये मसला आया, या अली ये बताइए ज़ुहद किसे कहते हैं, तकवा किसे कहते हैं, तकद्दुस किसे कहते हैं? कोई गार में पड़ा हुआ है, कोई पहाड़ पे पड़ा हुआ है, क्या इसी का नाम तकवा है? क्या इसी का नाम तकद्दुस है? मौला बताइए ज़ुहद किसे कहते हैं, तकवा किसे कहते हैं? मौला कायनात का एक फ़िक्रा है अजीज़ों, अगर ये ज़हन नशीन हो जाए तो सारी बातें हल हो जाएंगी। मौला ने फरमाया लैसा ज़ुहदो अन ला तमलिका शै बल ज़ुहदो अन ला यमलिका शैउन। ज़ुहद ये नहीं है कि तुम किसी चीज़ के मालिक न बनो, ज़ुहद ये है कि कोई चीज़ तुम्हारी मालिक न बनने पाए। ज़ुहद ये नहीं है कि तुम माल के मालिक न बनो, ज़ुहद ये नहीं है कि तुम कुर्सी के मालिक न बनो, ज़ुहद ये नहीं है कि तुम दुनिया के मालिक न बनो, ज़ुहद ये नहीं है कि तुम्हारे पास पैसा ना हो, फ़कीर हैं, गरीब हैं, हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, कुर्सी के ऊपर उनका कब्जा है, इख्तिदार पर उनका कब्जा है, तख्त पर वो बैठे हुए हैं, हम हाथ जोड़े के खड़े हुए हैं, क्या हुआ, मुत्तकी हो गए हैं, जाहिद हो गए। मौला ने फरमाया ज़ुहद इसका नाम नहीं है। ज़ुहद ये है लैसा ज़ुहदु अन ला तमलिका शै। ज़ुहद ये नहीं है कि कोई चीज़ कि तुम मालिक न बनो, बल्कि ज़ुहद ये कोई चीज़ तुम्हारी मालिक न बनने पाए। क्या मतलब? यानी तुम माल के मालिक बनो, माल तुम्हारा मालिक न बनने पाए। तुम कुर्सी के मालिक बनो, कुर्सी तुम्हारे सर के ऊपर न सवार होने पाए। अब ये कैसे होगा? ये एक अहम मसला है। माल आए मगर माल हमारे इख्तियार में रहे, हम माल के इख्तियार में न चले जाएं। यानी माल आए मगर माल आने के बाद तुम्हें कारून न बनाए, खदीजा बनाए। माल दोनों घरों में आया, माल कारून के पास भी आया, माल खदीजा के पास भी आया, मगर ये माल जब कारून के पास आया और जनाब मूसा ज़कात लेने के लिए गए तो उसने देने से इनकार कर दिया। मगर जब खदीजा की मंजिल आई तो पैगंबर खदीजा से मांगने नहीं गए थे, खदीजा ने सारी दौलत लाकर पैगंबर के कदमों पर डाल दी। माल आए मगर माल तुम्हारी मुट्ठी में रहे, तुम माल की मुट्ठी में न चले जाओ। कैसे? खूब दुनिया कमाओ। आप न कमाएंगे, आप माल न हासिल करेंगे तो हज के लिए कौन जाएगा? हज फकीरों पर वाजिब नहीं है, गरीबों पर वाजिब नहीं है, साहिबान दौलत इस्तिताअत जिनके ऊपर, उनके ऊपर हज वाजिब है। दौलत आप हासिल कीजिए, अगर आप दौलत न कमाएंगे तो यतीमों की किफालत कौन करेगा? बेवाओं की खबरगिरी कौन करेगा? फालिज का जो मारा हुआ है उसकी किफालत कौन करेगा? आपके पास पैसा होगा तभी तो इनकी किफालत होगी। दौलत हासिल कीजिए, मगर देखो तुमने खूब कमाया, साल भर कमाया, दुनिया हासिल कर ली, अब आखिरत और दुनिया को जमा करना है, वो इत्तेदाल कायम करना है, वो बैलेंस बाकी रहे। दुनिया हासिल कर ली, पैसे आ गए, अब तुम्हारे ऊपर हज वाजिब हो गया। हज के लिए चले जाओ ताकि दुनिया भी हो और आखिरत भी हो। वरना अगर दुनिया हासिल कर ली और हज को नज़रअंदाज कर दिया तो दुनिया तो आ गई मगर आखिरत चली गई। और पैगंबर क्या फरमाते हैं? जिसने दुनिया को लिया और आखिरत को नज़रअंदाज किया, हम उसको मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं है। साल भर पैसे कमाते रहे, दुनिया हासिल हो गई, अब साल भर पूरा होने के बाद मसला ये आया कि अब खुम्स अदा करना है, अल्लाह का हक़ देना है, रसूल का हक़ देना है, इमाम का हक़ देना है, आले मोहम्मद का हक़ देना है, सादात का हक़ देना है, यानी 5वां हिस्सा निकालना है। पैसे आपके पास आ गए, दुनिया आ गई है, आखिरत भी न जाने पाए। अगर 5वां हिस्सा आपने निकाल दिया तो दुनिया भी है और आखिरत भी है, और अगर 5वां हिस्सा न निकाला तो दुनिया है मगर आखिरत से गाफिल हो गए, और जब आखिरत से गाफिल हो गए तो पैगंबर फरमाते हैं हम इसे मुसलमान मानने के लिए भी तैयार नहीं है। आप इसका तज्जिया कीजिएगा, तफसीलात का मौका नहीं है। जिनके पास 5 लाख रुपए थे वो गए मक्का मुकर्रमा हज करके चले आए, और जिनका बैंक बैलेंस है उनके ऊपर हज ही नहीं वाजिब हो रहा है। ये वो अहले दुनिया है जिनका आखिरत से ताल्लुक नहीं है। अजीजों, दुनिया और आखिरत दोनों निगाह में रखे, लेकिन जब दीन और दुनिया में टकराव पैदा हो जाए तो देखो दुनिया मुकद्दम ना होने पाए, वहां दीन मुकद्दम हो।
कि जनाब बहलोल ने यही समझाया था, दोनों को लेके चलो, दीन को भी दुनिया को भी। लेकिन अगर दीन और दुनिया में टकराव पैदा हो जाए, दुनिया और आखिरत में टकराव पैदा हो जाए, तो देखो दुनिया को हाकिम न बनाना, आखिरत को हाकिम बनाना, आखिरत मुकद्दम रहे। यही वजह है हमारे और आपके 7वें इमाम हजरत मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अली इब्न यकीन ने गुजारिश की, इमाम के चाहने वाले हैं, सहाबी हैं 7वें इमाम के, कहा फर्जंद रसूल, हुकूमत मुझे वजारत का ओहदा दे रही है, मुझे वजीर आज़म बनाया जा रहा है, हुकूमत तो आपका हक है, ये बताइए क्या मैं इस ओहदे को कबूल कर लूँ, आप इजाज़त देते हैं? अगर आप इजाज़त दीजिए तो मैं वजारत के ओहदे को कबूल कर लूँ, और अगर इजाज़त न दीजिए तो ये ओहदा कबूल करना हमारे लिए हराम है। मौला ने फरमाया, अली इब्न यकीन, तुमको वजारत मिल रही है, कुर्सी मिल रही है, इख्तिदार मिल रहा है, ओहदा मिल रहा है, तुम इसे कबूल कर लो, मगर 2 बातों का ख्याल रखना। आप भी इन 2 बातों का ख्याल रखें। अगर आपको भी कुर्सी मिल रही है तो कुर्सी को कबूल कर लीजिए, ओहदे को कबूल कर लीजिए। मौला ने फरमाया 2 बातों का ख्याल रखना। पहली बात यह है, अगर कोई हराम काम करना पड़े तो खबरदार न करना, और दूसरी बात यह, अगर कोई बंदे मोमिन आ जाए तो उसके काम जरूर आना। अगर कोई बंदे मोमिन आ जाए, कोई ज़रूरतमंद आ जाए तो उसके काम ज़रूर आना। यानी ये दुनिया जो है वो हदफ न बनने पाए बल्कि वसीला बने। यही दुनिया और आखिरत का इज्तिमा है। दुनिया हदफ न हो, दुनिया वसीला हो आखिरत को हासिल करने का। दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। ये दुनिया और आखिरत के दरमियान में एतदाल रहे, बैलेंस रहे हर जगह। जब टकराव पैदा हो जाए तो दीन को मुकद्दम कर दे, वहाँ दुनिया मुकद्दम ना होने पाए। यही अदल का रास्ता है, यही इंसाफ का रास्ता है। कैसी तरवीज की है आले मोहम्मद ने अपने किरदार से अदल की और इंसाफ की। जिस वक्त कातिल को गिरफ्तार करके लाया गया मौला के सामने, मौला कायनात ने वसीयत की है। आपने सुना होगा 21वीं माह रमज़ान और 19वीं माह रमज़ान की शबों की जो मजलिसें थी, वसीयतों का सिलसिला शुरू हुआ। मौला ने वसीयत की, बेटा इय्याकुम वल मुसला, बेटा ख़बरदार, अगर मेरे शहादत के बाद जो इब्न मुलजिम ने मेरे सर पर ज़रबत लगाई है, अगर मैं इस ज़रबत के नतीजे में इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो बेटा देखो, एक ज़रबत का जवाब बस एक ज़रबत से दिया जाए। अल्लाह ने अदल अली को पहचाने। कहाँ मौलाए कायनात, कहाँ इब्न मुलजिम? मगर फरमाते नहीं, दुनिया में जो कानून है उसी कानून के मुताबिक, इस्लाम के कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। आखिरत में इसका हिसाब अलग होगा। लेकिन बेटा एक ज़रबत के बदले में एक ज़रबत, एक तलवार इसने मेरे सर पे लगाई है, एक तलवार के बदले में एक तलवार। इय्याकुम वल मुसला, बेटा खबरदार इसकी लाश के टुकड़े ना होने पाए। उसके बाद औलाद अब्दुल मुत्तलिब को मुखातब किया और कहा, देखो मेरी शहादत के बाद ऐसा ना हो कि उम्मत के अंदर खुरेजी पैदा हो जाए और खुरेजी बर्पा हो जाए कि अली कत्ल कर दिए गए, इस नाम के ऊपर फसाद शुरू कर दो तुम। खबरदार खुरेजी ना होने पाए। यही वजह है कि मैंने देखा कि उन रवायतों के ऊपर जो ये कहते हैं कि इब्न मुलजिम को गिरफ्तार किया गया और फिर उसकी लाश को टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, उसकी लाश को जला दिया गया, बाज़ उलमा को मैंने देखा उन्होंने सख्त तनकीद की है इस रवायत के ऊपर कि कैसे हो सकता है जब मौलाए कायनात ने यह वसीयत की थी और इमाम हसन और इमाम हुसैन जैसे जिम्मेदारान दीन मौजूद थे, तो उनकी निगाह के सामने कैसे मुमकिन है कि मौला की वसीयत के ऊपर अमल ना हो। फरमाया इय्याकुम वल मुसला, बेटा खबरदार इब्न मुलजिम के लाश के टुकड़े न होने पाए, इसलिए कि मैंने अपने पैगंबर से सुना है कि अगर कोई जानवर भी मरा पड़ा हुआ हो, कोई हैवान भी गली में सड़क पे तुम्हें मरा हुआ दिखाई दे तो उसकी लाश के टुकड़े ना करना। याद ले अली है। या अली 47 हिजरी कूफे में आप ये वसीयत कर रहे थे कि जानवर की लाश के भी टुकड़े ना किए जाएं। या अली करबला कूफे से दूर नहीं है,
सन 61 हिजरी में। आइए असर आशूर आकर करबला में उस मंजर को देखिए, जब फ़ज़ाए करबला में ये आवाज़ गूंजी, अला क़ुतिलल हुसैन बे करबला, अल्लाह ज़ुबिहल हुसैन बे करबला, नबी का नवासा कत्ल कर दिया गया, ज़हरा का लाल ज़बह कर दिया गया। तो अभी शहादत इमाम हुसैन की थोड़ी देर गुजरे थे कि एक मरतबा जनाब फ़िज़्ज़ा शहज़ादी ज़ैनब के पास आई और कहती हैं, बीबी ज़ैनब ज़रा अपना कलेजा संभालिए, आपके लिए मैं बड़ी अहम खबर लेकर आई हूँ। ए फ़िज़्ज़ा, अब मेरे लिए कौन सी अहम खबर है? मेरा भैया मारा गया, मेरे भैया का सर नो के नेज़ा पर बुलंद हो चुका। ए फ़िज़्ज़ा, मेरे लिए कौन सी मुसीबत की खबर लेके आई हो? कहा, बीबी कलेजा संभाल लीजिए, बड़ी मुसीबत की खबर लेकर आई हूं। कहा, ए फ़िज़्ज़ा, क्या कहना चाहती हो? मेरा अब्बास भी कत्ल कर दिया गया और मोहम्मद राह खुदा में काम आ चुके, अली अकबर भी कत्ल कर दिए गए। कहा, ए शहजादी, दिल थाम के सुनिएगा, अभी मैं पुश्ते खैमा पे गई थी, पिसरे साथ कह रहा था घोड़ों की नालबंदी की जाए, हुसैन का लाशा पामाल करना है। ए रोने वालों, बहन की निगाह के सामने भाई की लाश पर घोड़े दौड़ने लगे। ज़ैनब ने करबला से मदीने का रुख किया। या जद्दा सल्लल्लाहु अलैका मलाइकतुस समा, ए नाना, आपके ऊपर मलाइका ने नमाज पढ़ी और यह आपके हुसैन का लाशा है जो घोड़ों की टापों से पामाल हो रहा है। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही बिहक़्क़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा, परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का हमारी सज़ा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का हम सबको अमाल सालिहा की तौफीक अता फरमा। खुदाया दुनिया में जहाँ जहाँ अहले बैत अताहार के चाहने वाले मौजूद है, सबकी जान माल इज़्ज़त और नामूस की हिफाजत फरमा। परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, परचम कुफ्र को सरनिगू फरमा, इनक़िलाब इस्लामी की हिफाजत फरमा। उलमाए कराम मराजे एज़ाम का साया हमारे सरों के ऊपर बाकी रहे। खुदाया दुश्मनान अहले बैत के शर को उन्हीं की तरफ वापस कर दे। अतबात आलियात रोज़ाए मुक़द्दस की हिफाजत फरमा, बिलखुसूस हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हज़रत सकीना के रोज़े की हिफाजत फरमा। परवरदिगार इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा और हम सब को उनके अस्हाब व आवान में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।